दीजिए, टिकट मिलेगा तो एक बात बनेगी। 59 साल के हो गए हैं, इस 1 अगस्त को 60 में प्रवेश किया है। एक बार बुढ़ापा में भी ताल ठोक के दिखा दें। मैं जिस परिवार में पला बढ़ा हूँ उसका बिहार में कोई शानी नहीं है। आप एक बात जानिए, इस चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, बिहार में सूबे बिहार में कोई शानी नहीं है। मेरे बाबा यहाँ के पहले विधायक हुआ करते थे, उसके बाद मेरे बाबूजी लगातार 4 बार, लगातार 5 बार, उसके बाद भी उनको 2-2 बार टिकट मिला। तो अगर नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी श्री जगनारायण त्रिवेदी के पुत्र श्री अनिल त्रिवेदी जी। तो आइए इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी का, ख़ासतौर से अपने छोटे भाई का मैं हृदय से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आपने इस लायक मुझे समझा कि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ, तो मैं आज आपके सामने हूँ। चर्चाएं ऐसी सुनाई दे रही है कि इस बार मुन्नत तिवारी का टिकट कांग्रेस के तरफ से काट दिया जाएगा और आपको उम्मीदवार बना दिया जाएगा। कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, अभी जब तक काला कमान के निर्देश पर कुछ होता नहीं है तब तक कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब रही बात टिकट कटने की, तो पंडित जगनारायण त्रिवेदी जैसे दिग्गज नेता का जब टिकट कट सकता है, नागेंद्र झा जी का टिकट कट सकता है, राधानंदन झा जी का टिकट कट सकता है, रामदेव राय का टिकट कट सकता है, रमेश झा जी का टिकट कट सकता है, रामाश्रय बाबू का टिकट कट सकता है, तो हम तो नहीं समझते हैं कि उस कद के बराबर के कोई बड़े आदमी हैं या फिर कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो। जब जगनारायण त्रिवेदी का टिकट कट सकता है तो 85 में उनका टिकट कट गया तो क्या हो गया? क्या हम लोग कांग्रेस छोड़ दिए? हम लोग कांग्रेस छोड़ दिए? नहीं छोड़े। आज भी हम 2-2 हाथ करने के मूड में हैं। जिस तरीके से वर्तमान विधायक मुन्नत तिवारी पर आरोप लगा है शराब का और आपको अपहरण का, वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल साबित करेगी क्या टिकट लेने में? ये तो देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उनको शायद एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है हाई कोर्ट से, और अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला रहता तो उस दिन वो किला मैदान में नहीं हुए रहते। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है, तो तभी तो वो घूम रहे हैं। तो अब टिकट मिलेगा तो अगर उनको मिलेगा तो हम उनके साथ रहेंगे, घूमेंगे कांग्रेस के नाम पर। चुनाव में आपका भूमिका क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट, जय कांग्रेस जय परिवार, जय कांग्रेस जय परिवार। मैं एकदम हरदम कांग्रेस के साथ था, हूँ, और बचपन से ही मेरा जन्म हुआ है। मैं जिस जन्म में पला हूँ, मैं जिस परिवार में पला बढ़ा हूँ, उसका बिहार में कोई शानी नहीं है। आप एक बात जानिए, इस चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, बिहार में सूबे बिहार में कोई शानी नहीं है। मेरे बाबा यहाँ के पहले विधायक हुआ करते थे, उसके बाद मेरे बाबूजी लगातार 4 बार, लगातार 5 बार, उसके बाद भी उनको 2-2 बार टिकट मिला। तो अगर चुनाव हार गए तो क्या हुआ भाई? हम लोग कांग्रेस छोड़ दिए क्या? 2015 में मुझको भी प्रत्याशी बनाया गया था। 2010 में मैं भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय की माहौल कुछ और थी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसका हम उल्लेख इस मंच के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। सोनिया गांधी की इतनी ग्रैंड मीटिंग हुई थी, इतनी ग्रैंड मीटिंग हुई थी ITI मैदान में, कि जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी, आप दुनिया की बात छोड़ो, मेरी एक बात समझिए आप, कि अगर जितने परिवारों को नौकरी हमारे बाबूजी ने दी है, 9000 फैमिली हमारे पिताजी द्वारा दिए गए नौकरी से जी रहे हैं, अगर उतने लोग का परिवार अगर हमको वोट दे देता तो मैं चुनाव जीत जाता। क्या बात करते हो आप? हमारे बाबूजी को नौकरी का कारखाना कहा जाता था। जीत जाइए, मान लीजिए आपको पार्टी टिकट दे देती है और जीत जाइएगा, तो प्राथमिकता किस कार्य को दीजिएगा? पहले तो टिकट मिलने दीजिए, टिकट मिलेगा तो एक बात बनेगी। 59 साल के हो गए हैं, इस 1 अगस्त को 60 में प्रवेश किया है। एक बार बुढ़ापा में भी ताल ठोक के दिखा देंगे। ऐसा क्या लगता है कि युवाओं को छोड़कर पार्टी आप पर उम्मीद जताएगी?
ये तो आला कमान का फैसला है ना। आला कमान, देखिए ऐसा है कि हमारे बाबूजी एक बात कहा करते थे, बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश, यह जज्बा कायम रहना चाहिए यार। है, क्या बात करते हो आप, ये जज्बा कायम रहे, बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश लेके चलेंगे हम। जी, अभी जो बिहार सरकार है उसका कहना है कि उनका स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और गरीबों को ज़रूरतमंदों के लिए पूरा सेवा में लगी हुई है, लेकिन देखा जा रहा है कि एम्स के बाहर भी कितने लोग तड़प तड़प के जान दे रहे हैं। खाना पूरी का काम चल रहा है, बुरा मत मानना आप। एकदम वेल नोन मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी खाना पूरी हो सकती है, खाना पूरी चल रहा है। बिहार सरकार खुद सदमे में है, बिहार सरकार खुद कोमा में है, वो दूसरे का इलाज क्या करेगी, बुरा मत मानिएगा। वो अपने आप अपना इलाज खुद करें, भगवान रक्षा करे उनकी। ये क्या स्थिति हो गई है, अस्पताल में पानी ढुकता है, अस्पताल में सांप लौटता है, अस्पताल में मरीज रहना चाहिए, तो अस्पताल में देखते हैं कि डोहा सांप घूम रहा है, तो मतलब तो मरीज भाग जाएगा। और कोविड के मामले में तो अब बहुत बड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसको अगर खींचेंगे तो हम आप सुनते रह जाएंगे और मैं कहता रह जाऊंगा। रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? जो भी इस देश में आज हो रहा है ना, सब निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, मैं एक अपना सा कार्य करता हूँ, छोटा कार्य करता हूँ, बिल्कुल अपना कार्य करता। मैं न कारखाने में तूती की आवाज़ है यार, मैं मोदी जी को, अरे बाप रे बाप, मोदी जी के अभी निजीकरण के मामले में मैं क्या बोल सकता हूँ, सारे प्लेन के। और एक बड़ी गुपचुप सी बात आई, जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, उस दिन एक न्यूज़ बहुत ही सदमे के साथ गुजर गया कि जिस सादगी और जिस हैंडलूम और खादी को सरकार ने उस दिन को अखिल भारतीय के स्तर पर जो कारखाना हुआ करता था हैंडलूम का, उसको बंद कर दिया गया। सादगी से एकदम चुपचाप, ये न्यूज़ में कहीं दर्शाया ही नहीं गया। यह बात न्यूज़ में जानकारी ही नहीं दी गई कि हैंडलूम कॉरपोरेशन को पूरे भारतवर्ष में बंद कर, क्या हो, लूम चलाने वाले क्या करेंगे आप बताइए हमको। मैं भी जानता हूँ कि राम मंदिर इस दुनिया का सबसे विशाल मंदिर बने, मैं खुद चाहता हूँ। एक तो उनके सुब्रमण्यम स्वामी जी खुद कहा करते हैं कि मंदिर के निर्माण में राजीव जी का और नरसिंह राव जी का हाथ है। मैं राजीव जी के बारे में तो नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि नरसिंह राव जी ने जो नहीं करना चाहिए वो काम कर दिया, सफा चट। चलिए बक्सर के राजनीति पर आते हैं। बक्सर के राजनीति में अभी जो भाजपा है, एनडीए है, वो अपना दावा ठोक रहा है कि इस बार से पत्ता साफ कर दिया जाएगा इनका, कांग्रेस का, क्या कहिएगा? पत्ता कौन किसका साफ करेगा ये तो समय न बताएगा। पत्ता कौन किसका साफ करेगा ये तो समय बताएगा भाई मेरे। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूँ, मुन्ना तिवारी जी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो समय मिलने पर पता चलेगा कि सब कुछ कौन कितने पानी में है। सदर विधायक मुन्ना तिवारी के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? आदर्श मानते हैं वो हमारे पिताजी को, आदर्श मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे मन हमारा व्यथित हो जाता है, मन दुखित हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है जिससे हमारा मन व्यथित होता है, और कुछ नहीं कहूँगा, नो कमेंट। टिकट मिलना या ना मिलना, मतलब किसको मिलेगा, पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी नहीं बनाएगी तो बाद में समय का बात है, तो आप किसका साथ दीजिएगा? हम नहीं, मैंने आपको क्लियर कट अपने विचार को, यह बात 100% में 100% सही है कि मैं जो भी कांग्रेस का यहाँ प्रत्याशी बन के आएगा, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, एनीबॉडी एल्स, कोई भी हो, मैं उसकी मदद करूँगा। कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। अब यार इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे? आप बताओ हमको,
गुलशन जी, आपका नाम इतना बढ़िया है गुलशन, हैं? गुलशन की तरह खिलते रहिए। जी धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सो मच। मैं आपसे फिर एक बार सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रणाम और सबको अभिवादन। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अनिल त्रिवेदी जी, जिनका कहना है कि यदि पार्टी इन पर भरोसा जताती है और उम्मीदवार बनाती है तो ये इस उम्र में भी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और उसको जीत दिलाएंगे और बक्सर का सीट बचाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।